हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए वीकली एनालाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी को हम वीकली एनालाइज करेंगे। मैंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर मेरे लेवल्स को ड्रॉ कर चुका हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आऊँगा, सब तरीके से मैं आपको बताऊँगा, सारी रिमूव करेंगे ड्राइंग को। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का एनालाइज। बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि पूरे वीक का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मूड माहौल क्या है, मार्केट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम है। देखिए मार्केट में वीकली टाइम पे अगर आप देखें तो हमने एक डबल टॉप लगाया था, उसके बाद हमने अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिखा और ये 50 मूविंग एवरेज से पुल बैक ले रहा है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, होल्ड हुआ, देन इसने एक अच्छा कैंडल बनाया है अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अगर इस तरीके का ग्रीन कैंडल हमें वीकली पे मिलेगा तो ये एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट में प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करेगा। 46,000 का मार्केट का हाई है, 46,300 का। तो इसको हाई को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल्स चाहिए जो वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग हो, वही मार्केट को ब्रेकआउट देने के लिए पॉसिबल रहेगा। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखने की है। बैंक निफ्टी को अगर आप लेके आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देखिए कि जो नीचे ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये सपोर्ट का काम कर रही है आपके लिए, बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे कैंडल बहुत अच्छा बना है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया है इसने बहुत अच्छे तरीके से। ये सपोर्ट कहाँ पे लिया है आप मार्क करके रखिएगा। ये सपोर्ट यहाँ पे मिला है हमें बैंक निफ्टी में इस कैंडल पे। और अब मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल आता है 43,890 और 43,900। इस लेवल को आप हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखने की है, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए श्योरिटी के साथ, वो है ये वाला लेवल 43,900 का। 43,900 के लेवल को मार्क करके रखिएगा। मैं इस लेवल को इस हाई से मार्क करूंगा। 43,875 के लेवल को आप मार्क करके रखिएगा और इस लेवल को मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर देता हूं ताकि ये लेवल आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे हम 50 मूविंग एवरेज को हाइट करेंगे और आप देखें कि 200 मूविंग एवरेज इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी का पॉजिटिव आपको क्लोजिंग मिला है 43,700 पे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अभी भी मार्केट के पास एक रेसिस्टेंस है और वो है इस कैंडल का। जब तक मार्केट इस कैंडल के रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, फ्रेश मोमेंटम नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ 15वें टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में आपको इंट्राडे में कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे नहीं करना है। आप अगर देख रहे हैं बैंक निफ्टी को तो आपको यहाँ पे देखना है ये पहला लो, ये मार्केट का स्विंग लो है, इसी को हम सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। अगर मार्केट इस लो के नीचे निकलेगा 43 से 650 580, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो ही हम पुट साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, और मार्केट अगर इस लेवल को हाई को ब्रेक करता है 43,880 के लेवल को, तो हम एक कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। ये हमारा व्यू रहना चाहिए कि मार्केट का क्लोजिंग हमें यहाँ मिला है तो इस लेवल को ब्रेक करें, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही हम कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करें। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी ओपन होता है, बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े रेसिस्टेंस अगर आप देखें, इतने बड़े मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए मार्केट गैप अप ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैप अप के साथ ही ब्रेक हो सकता है, गैप अप के साथ ब्रेक होगा और उसके बाद एक रिटेस्ट, देन उसके बाद ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लॉजिक क्या यूज करना है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि गैप अप मार्केट में यहाँ कहीं गैप अप हुआ, यहीं पे बाय कर लेते हैं और मार्केट सडनली नीचे आ जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे क्या डबल टॉप बनता है, सॉरी डबल बॉटम बनता है, या डब्ल्यू पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर जाता है, या अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से स्लो एंड स्टेडी नीचे आता है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट बना के वो अप साइड का मोमेंटम देता है। इस मार्केट में साइडवेज अगर मार्केट ओपन होता है तो कॉल के ट्रेड से बचिएगा और पुट के ट्रेड से भी बचिएगा, क्योंकि ये जोन आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा। तो बैंक निफ्टी का एनालाइज आपके सामने है, लेवल भी आप मार्क करके रखिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने मार्क है, इन्हीं लेवल पे आपको ट्रेड करना है। 44,000 अप साइड में अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें तो 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट में लेके चलूंगा 44,400 का। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो डाउन साइड में हमारे पास दो सपोर्ट है, 43,250, 43,600। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको काम करेंगे, सपोर्ट रिएक्ट करेंगे। तो इन्हीं लेवल को ध्यान रखिए और मार्केट में ट्रेड कीजिए।